हेलो फ्रेंड, हमारी आज की कहानी है मेरे माँ बाप की इज्जत नहीं करोगी तो तलाक ले लो। भानु और पति रमेश ने बहुत ही गरीबी में अपना समय बिताया, लेकिन अपने बेटे की परवरिश में कभी कमी नहीं की। रमेश फल और सब्जियों का ठेला लगाकर घूम घूम कर बेचता और भानु लोगों के कपड़े सिलाई कर घर चलाकर भी अपने एक बेटे कृपाल की पढ़ाई करवाई। और बेटे ने भी अपने माता पिता के परवरिश का अच्छा मान रखा। वह अब एक बड़ी सी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता और धीरे धीरे उसने एक बड़ा सा घर भी लिया और घर में सारी सुख सुविधाओं के साथ साथ गाड़ी भी ले ली। देखते ही देखते कृपाल की गिनती अमीर परिवारों में होने लगी। फिर जैसे ही उसकी उम्र शादी की हुई तो माँ पिताजी की बड़ी इच्छा थी कि अपने बेटे की शादी एक अमीर पढ़ी लिखी और ऊंचे खानदान में हो। ऐसे में सब कुछ देख परख कर रमेश और भानु अपने बेटे की शादी अमीर खानदान की बेटी त्रिशा से करवा देते हैं। फिर क्या था, त्रिशा अपने अमीरों वाली हरकतें करती और कृपाल को वह पसंद नहीं आता। लेकिन एक दिन देखिए, आपने मुझे अगर पहले बताया होता कि आपके साथ साथ घर में माँ बाबूजी की भी सेवा करनी है तो मैं इस घर में कभी शादी नहीं करती। मुझे तो बताया गया था कि बस पति की सेवा करनी है। हाँ, तो तुमसे किसने कह दिया कि माँ बाबूजी की सेवा करनी है? वो तो खुद ही अपना देखभाल करने में सक्षम है और ज़्यादा देखभाल मैं कर लूँगा। तुमको तो सिर्फ घर का काम ही करना है ना। फिर तुम ऐसा क्यों कह रही हो? दरअसल त्रिशा को अपने सास ससुर की सेवा करने में दिक्कत नहीं थी, बल्कि उसको तो इस घर में उनके रहने से ही दिक्कत थी। ऐसे में वह हर दिन आए दिन एक नया बखेड़ा खड़ा करती और अपने सास ससुर को इस घर से निकालने के नए नए तरीके आजमाती। लेकिन कृपाल के रहते यह कभी मुमकिन नहीं हो पाता था। ऐसे में कुछ महीने ऐसे ही बीत जाते हैं और एक दिन सुबह एकदम से त्रिशा चिल्लाती है, अरे मेरी साड़ी को किसने हाथ लगाया? पता है कितनी महंगी साड़ी है? पूरे 20,000 की साड़ी है। ऐसी साड़ी तो तुम लोगों ने सपने में भी नहीं देखी होगी। उफ, पता नहीं कैसे गवारों के घर मेरे बाबा ने मेरी शादी करवा दी है। त्रिशा की आवाज़ सुन भानु अपने बेटे के कमरे में दौड़ती भागती हुई आती है और अपने बहू से कहती है, बेटा दरअसल तुमने ही तो कहा था ना कि साड़ी को ड्राई क्लीन में देना है, तो बस मैंने वही तुम्हारी साड़ी अलमारी में से ड्राई क्लीन में देने को ही बाहर निकाली थी। लेकिन माँ जी, आपको मेरी चीज़ों को छूने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो करना होगा मैं खुद ही कर लूँगी। और वैसे भी आप दोनों को कहाँ शर्म आ रही है? एक बेटे पर बोझ बनकर आप दोनों पूरा दिन घर पर बैठकर मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हैं। बहू की ये बात सुन भानु और रमेश को बहुत दुख होता है और वह उसी दिन से भानु पहले की तरह ही कपड़े सिलना चालू कर देती है और रमेश भी अपना ठेला लगाकर सब्जियां बेचना चालू कर देता है। इतने में नौकरी के सिलसिले में बाहर गया हुआ बेटा कृपाल घर लौटता है तो घर की ये हालत देखकर वह समझ जाता है कि जरूर उसकी पत्नी ने कुछ बखेड़ा किया होगा, जो उसके माँ बाप फिर से वही ज़िंदगी जी रहे हैं जो पहले उनकी थी। ऐसे में पति कृपाल अपनी पत्नी से साफ साफ कह देता है, देखो त्रिशा, बस अब बहुत हो गया। अगर तुम्हें इस घर में अच्छे से नहीं रहना और मेरे माँ पिताजी की इज्जत नहीं करना तो तुम खुशी खुशी इस घर से जा सकती हो और कहोगी तो मैं तुम्हें तलाक भी दे दूँगा। लेकिन अपनी माँ पिताजी की ऐसी हालत मैं नहीं देख सकता। पति कृपाल की यह बात सुन त्रिशा भी उसी दिन अपना सामान बांधकर अपने मैके चली जाती है तो वापस नहीं लौटी और फिर कुछ ही दिन में दोनों का तलाक हो जाता है और ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। अब कृपाल अकेले ही अपने माँ बाप को भी देखता है और ऐसे में भानु पूरे घर को संभाल लेती है। और एक दिन वो अपने बेटे से कहती है, बेटा अब मेरा शरीर तो भी बूढ़ा हो रहा है, अब कितने दिन मैं तुझे रोटियां बनाकर खिलाऊंगी, तू दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेता? ज़रूरी थोड़ी ना है कि
एक पत्नी बुरी आई तो दूसरी भी ऐसी ही होगी। अम्मा की बात को कृपाल नहीं टाल सकता था और उनकी बात मान वह एक समान परिवार की लड़की नमिता से शादी कर लेता है और नमिता के घर आते ही खुशियां फिर से लौट आती है। नमिता कृपाल की पहली पत्नी तिशा से एकदम विपरीत थी। वह अपने सास ससुर के पिछले जीवन के बारे में सब जानती थी। इतना ही नहीं, नमिता अपने पति का भी पूरा साथ देती। उसके घर में कदम रखते ही कृपाल को मल्टीनेशनल कंपनी का सीईओ बनाया जाता है, इसलिए घर में उसे एक लक्ष्मी का रूप ही मानते। अब तो शहर में कई अमीर घरों और खानदानों में उनकी गिनती हो रही थी। उधर तिशा, जो कृपाल से तलाक लेकर दूसरी शादी करके बैठी थी, वह अब 2 बच्चों की माँ थी, लेकिन फिर भी उसके व्यवहार के कारण वहाँ भी वह उतना ही परेशान रहती थी और अपने ससुराल वालों को भी परेशान करती। ऐसे में दिन गुजरते गए, सालों बीत गए और अब भानु और रमेश की मृत्यु हो जाती है। लेकिन नमिता और कृपाल का एक बेटा भी होता है, जो कि वह भी बहुत ही बड़ा काबिल बिजनेसमैन होता है, लेकिन वह अक्सर अपने काम के सिलसिले में ज़्यादातर विदेश में ही रहता है। ऐसे में कृपाल और नमिता एक दिन एक वृद्ध आश्रम में दान धर्म का काम करने की सोचते हैं, जो कि वह हर महीने एक बार तो वह वृद्धाश्रम या शहर के बाल घर में जाकर दान किया करते थे। और ऐसे ही एक दिन जब वह वृद्धाश्रम गए तो कृपाल की मुलाकात उसकी पहली पत्नी तिशा से होती है, जो कि उसकी हालत बुरी हो चुकी थी। बूढ़ी और बेसहारा होकर आश्रम में रह रही थी और यह सिर्फ उसके गलत व्यवहार के कारण ही वह आज एक वृद्धाश्रम में रह रही थी। उसकी हालत देखकर कृपाल उससे पूछता है, त्रिशा, तुम्हारी ये हालत कैसे? तुमने तो दूसरी शादी कर ली थी ना, और मैंने तो सुना था कि तुम्हारे 2 बेटे भी हैं, फिर तुम आज यहाँ? बस और क्या कहूँ कृपाल जी, मैं आज वही हूँ जहाँ मेरी सही जगह है। बस इतना कहकर बूढ़ी और बेजान त्रिशा उपहार लेकर वहाँ से चली जाती है और कृपाल त्रिशा को पीछे से बस देखता ही रहता है। तो कुछ देर तक वह वहीं रुक जाता है। सच में दोस्तों, बुरे कर्मों की सज़ा एक दिन ज़रूर मिलती है।